सुनो, सबसे बड़ा नेक काम अगर आज के जमाने में है तो वो ये है कि किसी गरीब लड़के का किसी गरीब लड़की से निकाह करा दिया जाए और बगैर जहेज के एक गरीब लड़की को किसी के घर पे पहुंचाकर उसकी बीवी बना दिया जाए। इससे बड़ा नेक काम कोई नहीं है। समाज के लोगों, नजरें डालो, तुम्हारे समाज में कितनी लड़कियां सिर्फ जहेज न होने की वजह से घर में बैठी हुई हैं, मोटरसाइकिल न होने की वजह से उन खूबसूरत लड़कियों के निकाह नहीं हो रहे हैं, जहेज न होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। समाज वालों, जिस तरह मदरसे चलाने के लिए उठे हो, मस्जिदें बनवाने के लिए उठे हो, इसी तरीके से लड़कियों का घर बसाने के लिए उठ जाओ और इनका निकाह करा के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आजादी हासिल करो। मोटरसाइकिल मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी का खिताब भी हम दे चुके हैं। लंगड़ा लूला आदमी जो दरवाजे पे आके भीख मांगता, अच्छा लगता 10 रुपए 20 रुपए देने में, चलो बेचारा काम करने के लायक नहीं, ये दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है। मेरा बेटा है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, दुकान पे आने जाने के लिए मोटरसाइकिल दे दो अपने बेटे के नाम पे। अल्लाह के नाम पे मांगने वाले को 10 रुपए देने में अच्छा लगता है। और बोलो, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है या जो अपने बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है? काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमारी नजर में 10-20 रुपए वाला भिखारी इतना बड़ा नहीं है। अल्लाह की कसम, ये इंटरनेशनल भिखारी है जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल मांगता है, ये उससे बड़ा भिखारी है। तुम भिखारी मानो या ना मानो, मौलाना जर्जीस उसको खिताब दे रहा है इंटरनेशनल भिखारी का। मांगो मोटरसाइकिल। और हमें जरूर बता दिया करना, मौलाना साहब इस लड़के की शादी हुई थी, इसने मोटरसाइकिल मांगी थी, तो मैं उसके मुंह पे कहूंगा अच्छा यही है इंटरनेशनल भिखारी। और जब किसी की मोटरसाइकिल पे मैं बैठ जाऊं तो मुझे जरूर बताना, मौलाना साहब ये वही मोटरसाइकिल है जो इसने भीख में मांगी थी। तो मैं कह दूंगा नहीं मुझे इस पे नहीं बैठना है। क्यों? अरे तू खुद भिखारी है, तो मुझे क्या बिठाएगा? तेरे पास तो बिठाने के लिए कुछ है ही नहीं। तेरी साइकिल पे चला जाना गवारा कर लूंगा, लेकिन भीख में दी हुई मोटरसाइकिल पे बैठना गवारा नहीं करूंगा। लेकिन मालूम होना चाहिए कि भीख में मिली है, जहेज में नहीं बोल रहा हूं मैं, भीख में। जहेज का लफ्ज आप लोगों ने इजाद किया है, हमारी नजर में भीख है। चाहे वो मौलवी मांगे, चाहे जर्जीस मांगे, चाहे आप मांगे, चाहे जो भी मांगे। मदरसों के लिए आप जलसे कर लेते हो, हर साल जलसे में इतना चंदा कर लेते हो, मेरी समझ में नहीं आता है जहेज के खिलाफ कमेटी क्यों नहीं बन पाती आप? मस्जिद की कमेटी बन जाती, मदरसे की कमेटी बन जाती। अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, क्या सजा होनी चाहिए? गांव के सरपंच बैठ जाएंगे, क्या सजा होनी चाहिए? फला अच्छा लड़की को लेके भागा, अब वो लड़की का बाप कह रहा मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। पंचायत फैसला कर रही है, 2 आदमी 5 आदमी इधर से बैठ गए, 5 आदमी इधर। अब पंचायत फैसला कर रही है, क्या कर रही है? 4-5 लाख रुपए दे दो। या दूसरा फैसला क्या कर रही है? चल अब अपने लड़के की शादी उसी लड़की से कर। आए पंचायत में ये फैसले करने वालों, तुम्हारे यहाँ जब लड़का लड़की लेके भाग जाता है उसकी पंचायत बैठ जाती है। तुम्हारे समाज और सोसाइटी में एक नौजवान लड़का शराब पीकर रास्ते में पड़ा रहता है, माँ बहन की गालियां बकता है, पंचायत कहां चली जाती है? उस शराबी के बारे में कोई पंचायत क्यों नहीं बैठती है? उस शराबी का सोशल बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? वो शराबी तुम्हारे मुआशरे और समाज में क्यों रहता है, क्यों पनप रहा है? जो चीज तुम्हें पसंद आती है तुम उसकी पंचायत बिठा लेते हो, और जो चीज में तुम्हारी औलाद खुद मुलव्वज़ है उसकी पंचायत नहीं। यानी जो तुम्हारे पसंद मन में आए उसकी पंचायत करोगे, और जो तुम्हारी मर्जी में आए उसकी पंचायत नहीं करोगे। ये शरीयत है, कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं, परचूनी की दुकान नहीं। जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। शरीयत है। अगर लड़का लड़की लेके भागता है उसकी पंचायतें जुड़ती हैं, तो शराबी लड़कों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। न कोई उसको लड़की दे ना उसकी लड़की ले, ये पंचायतों में ये तय होना चाहिए, उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। हमारे समाज में मुआशरे में लोग नमाज नहीं पढ़ते और अजान हो रही है, और बेनमाजी हमारी आंखों के सामने टहलते। पंचायत और गांव के सरपंच कहां चले जाते हैं? उनके खिलाफ मीटिंगें क्यों नहीं होती हैं? जबकि बेनमाजी के बारे में शरीयत कहती है कि बेनमाजी अगर शादीशुदा है, अगर वो नमाज शादी से पहले पढ़ता था
और शादी के बाद अगर उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। शरीयत कहती है कि यह निकाह बातिल हो जाता है। वो तलाक दे या ना दे, औरत किसी नमाजी औरत के आदमी के साथ निकाह कर सकती है। जहां शरीयत ये हुक्म देती है उसके लिए कोई पंचायतें आप नहीं बिठाते हो। लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायतें बैठ रही है, शराबियों के खिलाफ कोई पंचायत नहीं बैठ रही है। कहां चला गया हमारा समाज, कहां चली गई हमारी सोसाइटी। अपने अकल के नाखून लो और सोचो। वो औरत कहती है, फिर बहक गया, कहती है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेहर बताओ देने के लिए क्या है, क्या दोगे मेहर, कुछ है? कहने लगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा एक बार अपने घर चले जाओ और देख कर आओ। बुखारी शरीफ का वाकया, किताबुन निकाह। एक बार घर जाओ, अगर कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो गया और वापस आया, कहता अल्लाह के रसूल मैं घर गया, घर में लोगों से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, घर में कुछ नहीं है, ऐसी चीज हमें नहीं मिली कि मैं इसको मेहर दे सकूं। मेहर देने के लिए भी नहीं है, घर में कुछ है नहीं, और शादी का सपना हम तसव्वुर करें हमारे यहां हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो एक बार और घर चले जाओ। का फिर का अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लेके आओ, जाओ उसी को मेहर बना देंगे। अरे कुछ तो दो अपनी होने वाली बीवी को। वो गया, फिर वापस आया और कहता अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा कुछ भी नहीं है? कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ इस लुंगी के जो मैं पहने हुए हूं इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। रात में कभी कभी जब सर्दी लगती है तो मेरे पास एक्स्ट्रा चादर भी नहीं है, इसी लुंगी को खोलता हूं और अपने ऊपर डाल लेता हूं, ये चादर का भी काम करती है। और जब घर से बाहर निकलता हूं तो ये लुंगी लपेट के बाहर आ जाता हूं। आप अगर कहें तो आधी लुंगी इसी में से मैं इसको दे सकता हूं। तसव्वुर करो इस निकाह पर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कैसे रास्ते निकाल रहे हैं। समाज में बैठने वाले पंचायतियों, तुम रास्ते नहीं निकाल पाते हो। अल्लाह के रसूल ने कहा जब यही एक लुंगी है तेरे पास और कोई चादर भी नहीं है तो वो भी तो पूरी लुंगी इसको दे नहीं सकता, आधी दे रहा है, तो आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी इसकी भी किसी काम की नहीं। ये लेके क्या करेगी जब इसको भी कोई फायदा नहीं, ना ये पहन सकती ना तू पहन सकता, तो लेके क्या करेंगे इसको, अपने पास रख। थोड़ी देर बैठे, अल्लाह के रसूल भी थोड़ी, हदीस का नक्शा देखो, बुखारी के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह के रसूल भी बैठ गए, वो सहाबी भी थोड़ी देर बैठे रहे। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है मेहर, तो ये सोच कर उठ गए कि अब मेरा निकाह नहीं हो सकता है, तो चलने लगे। किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उठ के चलने लगे। अल्लाह के नबी ने उनको जाते हुए देखा, घर के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो कहा इधर आओ। वो पलटे, क्या बात है, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ कमाऊंगा, घर में और भी लोग हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी करूंगा, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता है। आपने कहा बैठो मेरे पास। अल्लाह के रसूल ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें कुछ कुरान याद है, कुरान कुछ याद है तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत। उसने 4-5 सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के रसूल ने एक और सवाल करा, ये सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ। आपने फिर एक सवाल किया, क्या तुम इसको बगैर देखे पढ़ सकते हो, यानी मुंह जबानी याद है, हिफ्ज़ है ये सूरतें तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल देख कर नहीं बगैर देखे पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे पास है और तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, ये सूरतें तुम बगैर देखे पढ़ सकते हो? हाँ। फरमाया क्या ये सूरतें तुम इस औरत को याद करा सकते हो, अपनी बीवी को सिखला सकते हो, इसको याद करा सकते हो? फरमाया हाँ मैं याद करा दूंगा। फरमाया आए औरत
तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो सूरतें उसको याद है वो तुझे याद करा देगा। क्या तू कुरान की उन्हीं सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी मेहर पर तू निकाह कर लेगी? कहने लगी, अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मैं तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल खड़े हुए और खुतबा निकाह पढ़ाया, खुद उसके वली बन गए और खुतबा निकाह पढ़ा के कहा, जाओ अपनी बीवी को ले जाओ, जाओ अपनी बीवी को अपने घर ले जाओ। मेरे भाइयों, न बारात का पता चला, न मोटरसाइकिल का पता चला, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न आतिशबाजी छूटी, न लड़की वालों ने को किसी ने बुलाया कि आओ हमारी बेटी की शादी है। अल्लाह के रसूल ही उस लड़की के बाप बन गए। उसके माँ बाप कोई था नहीं, इसलिए काजी वली बन गया। आपने निकाह पढ़ाया और खुद उस लड़की के बाप बन गए और आपने उस लड़की की रुखसती उसके साथ कर दी। इस्लाम इस तरीके से फजूल खर्ची से बचाकर रास्ते निकालता है।